हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। अगर आपने सभी ने देखा होगा तो पिछले 11 जून की अगर हम बात करें यानी कि ट्यूसडे की बात करें तो इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई थी। और वहीं 7 जून की अगर हम बात करें तो 7 जून को इसने लाइफ टाइम हाई अपना बनाया था, 52 वीक हाई जो कि 78 रुपीज़ 15 पैसे का था, वो बनाया था। वहाँ से इस शेयर में ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये शेयर नीचे में 63 रुपये तक, 63 रुपीज़ तक चला गया था। तो वो जो न्यूज़ थी वो तो आप शायद 11 जून की न्यूज़ थी तो आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि सिंट्रा करके इसका जो एक कंपनी है जिसका स्टेक था आईआरबी इंफ्रा में, उसका स्टेक 24.86% स्टेक था। उसने यहाँ पे 11 जून को 5% स्टेक्स आईआरबी इंफ्रा में अपना सेल किया था। और वो जो सेल किया था वो 70 रुपीज़ से लेके, मतलब एक ही प्राइस पे सेलिंग नहीं हुई थी, 70 रुपीज़ से लेके 63 रुपीज़ तक जो है उसने करीबन यहाँ से 30 करोड़ शेयर्स की जो है सेलिंग की थी। और उसका पूरा असर, मतलब उस दिन अगर आप देखेंगे तो 10% की गिरावट इस शेयर में हमें देखने को मिली थी। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड डेवलपमेंट का काम करता है, जो है हाईवेज हैं उनको मेंटेनेंस का काम है, ऑपरेशनल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, टोल टैक्स जो होता है उसको कलेक्ट करने का काम है। और अभी रिसेंट ही आईआरबी इंफ्रा की तरफ से टोल टैक्स में भी जो है उसके प्राइजेस में भी इंक्रीमेंट किए गए थे, जिसकी वजह से इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और उसी की वजह से ये 78 रुपये का इसका हाई बना के आया था। तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आईआरबी इंफ्रा में अगर कोई इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए तो उनको क्या करना चाहिए, या ये शेयर इस टाइम पे अभी होल्ड की पोजीशन में है या आगे इसको निकल जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम सभी देख पा रहे होंगे पिछले एक महीने में इस शेयर में 2 बड़ी ब्लॉक डील हुई हैं। ये देखिए 31 मई को भी बहुत बड़ा फॉल आया था इसमें। उसका रीज़न था कि 4% स्टेक जो आईआरबी इंफ्रा के प्रमोटर्स ने यहाँ पे 4% की हिस्सेदारी बेची थी, वहीं सेम हुआ 11 जून को करीबन 5% की हिस्सेदारी जो सिंट्रा इसके इन्वेस्टर है आईआरबी इंफ्रा का, जो करीबन 25% का स्टेक रखती है, उसने 5% की हिस्सेदारी बेची थी। तो प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं और अलग जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बेच रहे हैं। तो क्या रीज़न है इनके बेचने के पीछे का, और क्या ये लेवल्स सही लेवल्स हैं आईआरबी इंफ्रा में इन्वेस्ट करने का, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं उनसे कह देना चाहती हूँ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लोजिंग अगर हम देखें तो 66 रुपये 57 पैसे की क्लोजिंग रही है। ओपनिंग थोड़ी ठीक ठाक हुई थी, लेकिन वहाँ से एक शार्प फॉल आया और उसके बाद ये रिकवर हो ही नहीं पाया, पूरा दिन एक कंसोलिडेशन जोन में चला। अगर हम पिछले 6 महीने से बात करें इस शेयर की तो देखिए ये जो शेयर है ये पिछले 6 महीने से इसी फेज़ में घूम रहा है, यानी कि 60 रुपीज़ से लेके एक 75 का एक जोन है इस शेयर का। इसी जोन में ये शेयर घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, शेयर की ऑर्डर बुक मैं आपको लेके चलूँगी। शेयर की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और इसके पास प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या रीज़न है कि ये जो एक 75 रुपीज़ वाला जो जोन है इसको यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि अलग जो इक्विटी एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है, तो चलिए उन पे मैं लेके चलती हूँ आपको। इक्विटी एक्सपर्ट में आपको बताऊँ एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ हैं, उनका यहाँ पे कहना है कि आईआरबी इंफ्रा डज नॉट सी एनी फर्दर इम्पैक्ट ऑन इट्स फाइनेंशियल ड्यू टू प्रपोज ड्राफ्ट आरबीआई गाइडलाइन ऑन फाइनेंसिंग एज बैंक्स आर ऑलरेडी चार्जिंग हायर इंटरेस्ट फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय 60-70 basis points against operational projects. The company expects considerable order worth rupees 2 lakh crore over the next 12 to 18 months in both toll, and it expects to win 25,000 to 30 करोड़ और 15% मार्केट शेयर। मतलब इनका यहाँ पे कहना है कि ये जो फाइनेंशियल ड्यूज़ के जो इम्पैक्ट हैं वो कंपनी में यहाँ पे कुछ ऐसे इसको कंसर्न करने वाली बात नहीं है। इस ऑलरेडी जो है बैंक्स यहाँ पे उनको काफ़ी हायर इंटरेस्ट पे चार्ज कर रही है और कंपनी आने वाले टाइम में यानी कि 12 से 18 महीने में 2 लाख करोड़ के जो यहाँ से ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रही है। वहीं टोल के भी ऑर्डर वहाँ से 25,000 से 30,000 करोड़ के एक्सपेक्ट कर रही है, जो है एक्सपेक्ट टू विन। और करीबन 15% का स्टेक जो है मार्केट में ये कंपनी आने वाले टाइम में 15 से 18 महीने में ये रख सकती है। और वी हैव रिकॉलिब्रेटेड और ईपीएस एस्टिमेट्स हायर टू फैक्टर इन बेटर ग्रोथ एंड रिजल्टेंट
improvement in margin owing to the mix, given the improving outlook ordering better than expected toll growth and likely interest rates cut। मतलब जो इंटरेस्ट रेट जो है हम उस पर भी देख रहे हैं कट हो सकती है आने वाले टाइम में, और यहाँ पे जो टोल कलेक्ट किया जा रहा है उसको भी यहाँ पे बढ़ाने की चल रही है। वी इंक्रीज और स्टॉप बेस्ड टारगेट प्राइस टू ₹72 शेयर्ड। मतलब जो स्टॉप बेस्ड टोल कलेक्ट किया जाता है उसको भी यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं उसकी। ओनिंग टू द लिमिटेड अपसाइड ऑन CMP, वी मेंटेन और एड रेटिंग ऑन द स्टॉक SDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। तो यहाँ से SDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का भी यहाँ पे ये शेयर में आपको बात बता दूं जो है ऐड का राय दी जा रही है, और कंपनी का जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कंपनी के आप ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो देखें एज ऑफ Q3 24 के Q3 यानी कि मार्च के अकॉर्डिंग, मार्च के आसपास द टोटल ऑर्डर बुक स्टैंड्स ₹36,200 करोड़ यानी 36,200 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी मार्च के मंथ तक थी। आउट ऑफ दिस 29,200 करोड़ इज़ फॉर O&M यानी ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट। और ये जो कंपनी है ये आपको मैं बात बता दूं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की कंपनी है। हाईवेज का नेटवर्क है इसका, हाईवेज बनाती है, रोड्स और हाईवेज सेक्टर पे ये जो है कंपनी काम करती है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप लिमिटेड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी in India with extensive experience in the road and highways sector. It is also in other business segment in the infrastructure including maintenance, the roads, construction, airport development and real estate. कंपनी का ये जो प्राइस है आपको बहुत ही सही प्राइस इसलिए मैं बता रही हूँ। एड ऑन इस कंपनी में आप बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपने देखा होगा हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड एंड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है फिर से वही सेम मिनिस्टर रिपीट हुए हैं यानी कि नितिन गडकरी जी। तो उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उन प्रोजेक्ट्स पे इस सरकार की जो 5 साल मिले हैं इनमें जो काम होने वाला है उसका पूरा असर आपको इन स्टॉक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और ये जो फेज़ एक बार ब्रेक हो गया यानी कि डाउन साइड में 60 का और अप साइड में 75 का, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ हैं। ये अगर फेज़ एक बार ब्रेक करती है 75 का यहाँ से तो इसमें एक अच्छा बूम आपको देखने को मिल सकता है। और आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप IRB इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके चल सकते हैं। ₹60 के आसपास अगर आपको ये शेयर मिलता है तो ₹60 के आसपास इस शेयर में एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि इसकी ऑर्डर बुक और इसके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आने वाले टाइम में टोल और बढ़ाने वाली है गवर्नमेंट और नए नए हाईवेज बन रहे हैं, उन पे काम होने वाला है। तो IRB इंफ्रा को तो बहुत आगे भी काम मिलता ही रहेगा और आगे बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी ये काम कंपनी काम करती ही रहेगी। उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत जल्दी ये जो शेयर है ये 3 डिजिट में हो जाने वाला है, जिसकी पूरी संभावना है। और अगर दूसरी नेगेटिव न्यूज़ देखें तो जिस तरीके से सिंट्रा ने अभी 5% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची है, जिसका एक 10% का फॉल हमें इसमें मार्केट में देखने को मिल गया, क्योंकि उसको कुछ 1900 करोड़ के आसपास की फंड रेज करना था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे 5% की हिस्सेदारी बेची है। इसी तरीके से अगर वो आगे भी हिस्सेदारी बेचती है तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है नेगेटिव। अदरवाइज तो इस शेयर में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अभी रिसेंट टाइम में कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।